दोस्तों F-22 रैप्टर दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस तरीन एयरक्राफ्ट है। इवन अगर आज के कंडीशन को भी देखा जाए तब भी इन एयरक्राफ्टों के बराबरी करने लायक एयरक्राफ्ट किसी भी देश की तरफ से निर्माण करना संभव नहीं हो पाया। पर चाहे जितना भी ताकतवर हो, समय के साथ साथ एयरक्राफ्टों में कमजोरी आ ही जाता है। और अगर F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों को ही देखा जाए तो ये आज से 24 साल पहले अपना पहला उड़ान भरा था और 16 साल पहले अमेरिकी बेड़े में शामिल किया गया था। ऐसे में इतने लंबे समय के इस्तेमाल के बाद इन एयरक्राफ्टों को लाजमी एक बहुत बड़े अपग्रेडेशन का आवश्यकता था। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स करीबन $10.8 बिलियन की लागत से अपने बेड़े के सभी F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेरिका के ये अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों के रिलेटेड कुछ ऐसे जानकारी के बारे में बताऊंगा जो शायद आप लोग पहले नहीं सुने होंगे। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से एक प्रेस रिलीज में जानकारी दिया गया है कि अमेरिकी वायुसेना के F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन मतलब एडवांस रैप्टर एनहांसमेंट एंड सस्टेनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत $10.8 बिलियन से भी अधिक के एक कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया है। दोस्तों असल में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंतर्गत F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों को लॉकहीड मार्टिन के द्वारा नेसेसरी इक्विपमेंटों के सप्लाई के साथ इसके सर्विस सस्टेंस और मॉडर्नाइजेशन के काम को आगे बढ़ाना है, जिनमें हार्डवेयर किट के प्रोक्योरमेंट से लेके उसके मॉडर्नाइजेशन और सर्विस जैसे कि अपग्रेड एनहांसमेंट परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक सर्विस जैसे काम को भी किया जाना है। दोस्तों F-22 रैप्टर असल में दुनिया का पहला 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि एक सिंगल सीटेड ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में ही डिजाइन किया गया था और इसे बेसिकली एक एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट के रूप में ही अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया था। पर बाद में इसमें थोड़ा बहुत तब्दीली करने के साथ साथ इन एयरक्राफ्टों को अब ग्राउंड अटैक रोल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोल और सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओरिजिनली जब इन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा था तब अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से ऐसे करीबन 750 एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया था। पर साल 2009 में प्रोग्राम को सीमित करते हुए अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा 187 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदा गया और साथ ही साथ बताया गया कि ना ही इन एयरक्राफ्टों को आगे एक्सपोर्ट किया जाएगा और ना ही इसका और प्रोडक्शन होगा। दोस्तों उस दरमियान ये भी बताया गया था कि एयरक्राफ्टों के अधिक कीमत होने के वजह से और इसके भविष्य में एयर टू एयर कॉम्बैट में इस्तेमाल होने के कम चांस होने के वजह से इस डिसीजन को लिया गया। दोस्तों बेसिकली जब इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम किया जा रहा था तब अमेरिका सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर में लिप्त था और माना जाता है कि कोल्ड वॉर के समाप्ति के बाद अमेरिका को ऐसे महंगे तरीन और एडवांस तरीन एयरक्राफ्टों का इतना अधिक आवश्यकता उस दरमियान नहीं था, बोल के अमेरिका के द्वारा एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को घटा दिया गया। पर बाद में यह भी बताया गया कि F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों के जगह में F-35 एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जाएगा ताकि बड़े मात्रा में जिन एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया था वो F-35 से पूरा हो और साथ ही साथ इसका एक्सपोर्ट अमेरिकी एलाई देशों में भी किया जा सके। पर दोस्तों करीबन 15 साल होने के बावजूद अभी भी देखा जाए तो F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों के बराबरी का एयरक्राफ्ट ना ही अमेरिका के द्वारा निर्माण किया गया है और ना ही किसी देश अब तक निर्माण करने में सक्षम हो पाया है। माना जा रहा है कि F-22 एयरक्राफ्टों के बराबर के या फिर उससे अधिक ताकतवर एयरक्राफ्ट 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में ही निर्माण होना संभव है और अमेरिकी वायुसेना को अभी भी 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को हासिल करने के लिए कुछ और समय इंतजार करना पड़ सकता है और इसी समय के गैप को पूरा करने के लिए F-22 एयरक्राफ्टों के एडवांस रैप्टर एनहांसमेंट एंड सस्टेनमेंट प्रोग्राम को रन किया जा रहा है। दोस्तों असल में इस प्रोग्राम के बारे में पहली बार जानकारी 19 अगस्त 2020 के दिन आया जब अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से प्रोग्राम के खुलासा करते हुए बताया गया कि अमेरिकी F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज किया जाएगा और इसके बाद कई सारे अमेरिकी उच्च अधिकारी और संस्थाओं के तरफ से यह डिसाइड किया गया कि लॉकहीड मार्टिन ही अमेरिका का एकमात्र ऐसे कंपनी है जो F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज भी कर सकेगा और ये सस्टेनमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकेगा। पर दोस्तों अगर F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों के इतिहास को देखा जाए और उसके वर्तमान को भी देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका के द्वारा आज से 15 साल पहले अपने बेड़े में एक ऐसे एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया था जिसके बराबरी करने लायक एयरक्राफ्ट अभी भी किसी देश के पास नहीं है। इवन अमेरिका के द्वारा जब इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में नहीं खरीदा गया और F-35 जैसे एयरक्राफ्टों के तरफ आगे बढ़ा गया तब कई तरीके के सवाल आगे आया। खास करके सबसे प्रमुख सवाल ये बना है कि क्यों अमेरिका के द्वारा F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में नहीं खरीदा गया, जबकि ऐसे एयरक्राफ्ट दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है और F-22 एयरक्राफ्ट अगर अमेरिकी बेड़े में बड़े मात्रा में होता तो अमेरिकी दुश्मन अमेरिका के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचता। इवन दूसरी तरफ अमेरिका के द्वारा
F-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को निर्माण करके एक्सपोर्ट किया गया, तो क्यों अमेरिका ने F-22 जैसे एयरक्राफ्टों का एक्सपोर्ट नहीं किया। दोस्तों F-22 एयरक्राफ्टों के अगर डेवलपमेंट के इतिहास को देखा जाए तो ये एक तरीके के एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट का रेवोल्यूशन है। दोस्तों ऐसा रेवोल्यूशन तब एयरक्राफ्टों के इतिहास में आया था जब पहली बार एयरक्राफ्टों में जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया था। F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों को अमेरिकी एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे निर्माण किया गया कि ये एक स्टेल्थी, क्विकर और एक्सट्रीमली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट बने। इसमें दो प्रेटी व्हिटनी टर्बोफैन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका थ्रस्ट क्षमता दुनिया के किसी भी 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के तुलना में काफी अधिक है। अमेरिका के द्वारा इनिशियली ऐसे 750 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के लिए खरीदने का इरादा बनाया गया था, पर दोस्तों साल 2009 में अमेरिका के तरफ से डिसाइड किया गया कि अमेरिका 750 एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदेगा और दोस्तों साल 2011 तक ही इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन बरकरार रखा गया और 2011 तक अमेरिकी बेड़े के लिए ऐसा सिर्फ 186 एयरक्राफ्टों का ही निर्माण किया गया। रिपोर्टों में बताया जाता है कि अमेरिका के द्वारा F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों को इसीलिए नहीं खरीदा गया क्योंकि इसका कीमत काफी अधिक है और अमेरिका को ऐसे एयरक्राफ्टों का उस दरमियान इतना अधिक आवश्यकता नहीं था, क्योंकि अमेरिका के सामने ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं था जिसके लिए अमेरिका को अपने रिसोर्स को इतना हद तक F-22 रैप्टर की तरफ इन्वेस्ट करना पड़े। पर एक्सपर्टों का मानना यह है कि F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट असल में सोवियत यूनियन के साथ लड़े जाने वाले कोल्ड वॉर के दरमियान हुआ था, पर 1990 के दशक के बाद जब सोवियत यूनियन टूट के रशिया का गठन हुआ तो अमेरिका के सामने कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं रहा जिसे काउंटर करने के लिए अमेरिका को इतने बड़े या फिर कहे तो इतने महंगे एयरक्राफ्टों का आवश्यकता रहे। दूसरे तरफ एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट लगभग समाप्त हो चुका था और एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट भी हो चुका था बोल के अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को कुछ लिमिटेड संख्या में ही खरीदा गया। फिलहाल दोस्तों अगर अमेरिकी बेड़े को देखा जाए तो करीबन 180 के आसपास के एयरक्राफ्ट अमेरिकी बेड़े में इस्तेमाल हो रहा है, पर इन एयरक्राफ्टों का सबसे बड़े खामी है इसके सर्विसेबिलिटी। रिपोर्टों में बताया जाता है कि किसी भी टाइम में इमरजेंसी बेसिस पे अगर अमेरिकी वायुसेना को इन एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय करना पड़े तो 180 एयरक्राफ्टों में आधे ही एयरक्राफ्ट अमेरिकी वायुसेना तुरंत डिप्लॉय कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर एयरक्राफ्ट सर्विसेबिलिटी और मेंटेनेंस के लिए ग्राउंडेड ही रहता है। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिकी वायुसेना के लिए F-22 एयरक्राफ्टों के प्री फ्लाइट टेस्ट भी अब एक चुनौती का कारण बना हुआ है, क्योंकि ऐसे एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने से पहले करीबन 1 घंटा तक प्री फ्लाइट टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जहां पे कई संख्या में क्रू मेंबर इन एयरक्राफ्टों के हर एक इंच का जांच पड़ताल करता है। दोस्तों इन्हीं कारणों के वजह से अमेरिका के द्वारा F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों के खरीदारी को रोका गया और प्रोडक्शन को रोकते हुए अमेरिका के द्वारा F-35 जैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया, ताकि जो खामियां इन एयरक्राफ्टों में है उन खामियों को दूर करते हुए स्टेल्थ, एडवांस और सुपीरियर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा सके। इवन अगर देखा जाए तो साल 2003 में जब इन एयरक्राफ्टों को अमेरिकी बेड़े में इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बाद से कई बार एयरक्राफ्टों में अपग्रेडेशन तो हुआ है, लेकिन ये सभी अपग्रेडेशन एवियोनिक्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और हथियारों को लेके ही हुआ था और इसी वजह से अमेरिकी एयरफोर्स के F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों के हार्डवेयर और अन्य इक्विपमेंटों को अपग्रेड करने का एक बहुत बड़ा आवश्यकता था और इसी वजह से इस अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों एक बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका के द्वारा क्यों अपने करीब तरीन एलाई देशों को F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों को नहीं बेचा गया। दोस्तों असल में माना जाता है कि अमेरिका अगर कोई भी हथियारों का निर्माण करता है तो सबसे पहले अमेरिका के द्वारा ऐसे हथियारों का सप्लाई यूनाइटेड किंगडम और इजराइल जैसे देशों को किया जाता है। इन दोनों देशों को एक तरीके से अमेरिका के क्लोजेस्ट पार्टनर के रूप में देखा जाता है, लेकिन दोस्तों F-22 रैप्टर के मामले में अमेरिका ने अपने इन क्लोजेस्ट पार्टनर के ऊपर भी भरोसा नहीं किया, ना ही अमेरिका किसी भी अन्य देश को F-22 रैप्टर एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट के मामले को लेके एक्सपर्टों का मानना यह है कि F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों में ऐसे सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी दुश्मन देशों के हाथ में लगे और अमेरिका को इस मामले में इजराइल या फिर यूके के ऊपर भी भरोसा नहीं था। कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि अगर इजराइल जैसे देशों को F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट दिया जाता तो अमेरिका के मन में संदेह था कि इजराइल से ये डेटा चाइना या फिर रशिया जैसे देशों तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ यूके के मामले में भी यही डाउट अमेरिकी एक्सपर्टों के अंदर था। इवन अमेरिका के उच्च अधिकारियों का भी मानना था कि F-22 एयरक्राफ्टों के डेटा लीक होने का मतलब है अन्य देशों के हाथ में भी ऐसे खतरनाक तरीन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का टेक्नोलॉजी लग जाना। अमेरिका कतई नहीं चाहता है कि अन्य देश से अमेरिका जो एवियोनिक्स के मामले में 10 से 15 साल आगे है वो गैप कोई भी देश अमेरिका के छोटे से गलती के कारण कवर कर ले और इसी वजह से ही अमेरिका के द्वारा F-22 रैप्टर एयरक्राफ्टों को ना ही किसी देश को एक्सपोर्ट किया गया और ना ही भविष्य में किसी देश को देने का कोई इरादा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।